नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 का टॉपिक जो है मिरर हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज से एक नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, लेंस। ठीक है, लेंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी जो है घड़ी साज वाले व्यक्ति को देखा होगा। घड़ी साज वाला व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति जो है पुरानी घड़ियों को या खराब हुई घड़ियों की जो है जो मरम्मत करता है उसको आप लोगों ने देखा होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो वो अपनी आंख में जो है कोई चीज एक लगाए होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सोचा जरूर होगा कि ये आंख में कौन सी चीज लगाए होते हैं। तो असलियत में दोस्तों वो जो है लेंस होता है। ठीक है, उसको वो लोग लगाते हैं अपनी आंखों में आवर्धन के लिए। आवर्धन मतलब कि किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, उसकी साइज जो है बड़ा करके जूम करके देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम जो है लेंस के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। पहले लिख लेते हैं लेंस क्या होता है। मतलब क्या हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम मतलब जिससे जो है प्रकाश की किरण इस पार से उस पार चली जाए। देखिए, हम लोगों ने जब दर्पण पढ़ा था तो दर्पण एक ऐसी चीज होती है जिसके एक तरफ जो है पॉलिश किया होता है, मतलब कि उसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से जो है दूसरे तरफ नहीं जा पाती थी। ठीक है, और ये जो है लेंस जो होता है उसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार चली जाती है। ठीक है, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ, जैसे ये जो है लेंस होता है। ठीक है, ये जो है लेंस होता है। ठीक है, इसको अच्छे से अभी हम लोग देखेंगे। तो चाहे एक ही पृष्ठ गोलीय हो चाहे दोनों पृष्ठ गोलीय हो, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है जैसा आप लोग देख रहे हैं। इसका एक ही पृष्ठ गोलीय है, दूसरा पृष्ठ जो है समतल है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, बस केवल इसमें बात यह है कि इसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार जो है चली जाती है। ठीक है, इसका अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कौन सा वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे ये हम लोगों का। अच्छा, जो लेंस जो होता है जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसको हम लोग द्वि उत्तल या द्वि अवतल कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि उत्तल और अवतल क्या होता है। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कोई ये जो है एक हम लोगों का लेंस है। ठीक है, और ये जो है दूसरा लेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो लेंस है ये इसका जो है प्रकाशिक केंद्र होता है। ऐसे इसमें भी प्रकाशिक केंद्र होता है। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने दर्पण में याद किया था, ये इधर समझ लीजिए रफ कार्य है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था कि ऐसे होता है उत्तल, मतलब उभरा वाला तल परावर्तक होता था उत्तल में। ठीक है, उसी चीज से हम लोग यहाँ याद रख लेंगे, उसी बात से यहाँ याद रख लेंगे। जैसे उसमें उत्तल होता था, मतलब बाहरी वाला तल जो होता था उभरा होता था, उसी तरीके से इसमें याद रख लेंगे। ये इसमें उत्तल होता है, लेकिन ये लेंस है, ये पारदर्शी है। और जिस तरीके से उसमें हम लोगों ने अवतल पढ़ा था, जैसे ये है, इसका अंदर वाला तल परावर्तक होता था, लेकिन इसमें परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन होता है। बात लेकिन डिजाइन ऐसे ही होती है लगभग। ठीक है, तो उसी चीज से हम लोग इसमें भी अवतल जो है याद रखेंगे। ठीक है, अवतल याद रखेंगे, मतलब ये हुई तो बात याद करने वाली। ठीक है, हमारे इंग्लिश वाले दोस्त, ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव। आप लोग याद रखेंगे इस शब्द से, केव शब्द से।
केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। केव का मतलब होता है गुफा, मतलब कि जिसका मुंह जो है, जिसका शुरुआती वाला मुंह जो है गुफा के आकार का होता है, गुफा के आकार का होता है। जैसे गुफा का मुंह आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे गुफा का मुंह होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। उसी बात से हम लोग याद रखेंगे कि ये कनकेव होता है और उससे जो दूसरा वाला बचा वो हो गया कन्वेक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने याद किया कनकेव और कन्वेक्स, ठीक। अब दोनों लेंसों के जो हैं गुण मैं बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये हम लोगों का उत्तल लेंस है, आपको बता चुका हूं। ये जो है एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, जैसा कि हम लोगों के दर्पण में होता था। अभी सारी परिभाषाएं मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। ये होता है, तो इसके समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है, केंद्रित हो जाती हैं। तो केंद्रित से जो है, केंद्रित से मतलब होता है अभिसारी, ठीक है। अच्छा, ये अभिसारी जो नाम होता है ये हम लोगों के दर्पण और लेंस दोनों के लिए प्रयोग होता है। बस बात इतनी है कि ये गुण के हिसाब से प्रयोग होता है। गुण मतलब कि जो लेंस या जो दर्पण किसी भी प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे उसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। और दूसरी बात, ये हम लोगों का जो है अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस है। इसमें भी इसका जो है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसके समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये फैला देता है, ठीक है। ये किरणें जो हैं डाइवर्स हो जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं। और ये जो होती हैं ये कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, मतलब फैल जाती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी। मतलब इस गुण को, मतलब कि प्रकाश की किरणों को फैला देने वाले गुण को हम लोग कहते हैं अपसारी, ठीक है। अब एक मेन बात, अभिसारी और अपसारी को याद करने का तरीका, अभिसारी और अपसारी को याद करने का तरीका, एक छोटी सी बात, पसारी, 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 ठीक है, पसारी, पसारी मतलब जो है फैला देना होता है, पसारी मतलब फैला देना होता है, ठीक है। जैसे इस समय हम लोगों के देश में कोरोना ने अपना जो है पांव पसारा है, ठीक है। पसारना मतलब फैला लेना होता है, ठीक है। इसी बात से हम लोग जो है याद रखेंगे कि ये जो है पसारी का मतलब होता है, अपसारी का मतलब होता है जो किरणों को फैला देता है, मतलब डाइवर्स कर देता है। और जो अपनी किरणों को जो है एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है उसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। इसी एक से जो है हम लोग दूसरे को याद रखेंगे उसके साथ में, ठीक है। तो ये हो गए दोनों लेंसों के जो है गुण, ठीक। अब हम लेंसों के परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। पहला नंबर हम देखेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो लेंस होते हैं, ये जो लेंस होते हैं, ठीक है, ये जो लेंस होते हैं, तो इनके दोनों एजों को, दोनों जो है एजों को जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या पता चलता है कि ये दोनों जो है एक सर्किल का निर्माण करते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों का अवतल लेंस भी होता है, इसको जब भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये भी जो है एक वृत्त का निर्माण करता है, एक वृत्त का निर्माण करता है।
तो इस बात से ये पता चलता है कि ये जो लेंस बने होते हैं ये किन्हीं जो है पारदर्शी गोले के जो है भाग होते हैं। मतलब पारदर्शी गोलों को जो है कांच के काट कर उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो इन गोलों का कोई केंद्र भी होगा। मान लीजिए ये है केंद्र, मान लीजिए ये है केंद्र, ऐसे इस तरीके से इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, तो गोलीय लेंस जो है जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, गोलीय लेंस, ये जो गोलीय लेंस ये जो दोनों हैं, ये जिस गोले के भाग होते हैं, ठीक है, उन गोलों के केंद्र को मतलब इनको जो है, ठीक है, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इन्हें C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। C1 और C2 का मतलब क्या हुआ कि हर लेंस जो है दो गोले का जो है भाग होता है। मतलब तो दोनों गोलों के केंद्रों को, एक को जो है C1, एक को जो है C2, एक को C1 एक को C2 बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों का इसमें जो है हम लोग लिख लेते हैं। कभी भी आप लोगों को परिभाषा लिखने को आए तो आप लोग चित्र जरूर बनाएंगे, नहीं तो जो है परिभाषा अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे जो है ठीक। तो मान लीजिए कि ये, अभी इसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए ये जो है गोले का एक केंद्र है, इसको हम लोग C1 लिखेंगे, और ये जो है इसी के लिए जो है ये C2 है। ठीक, और इसके लिए मान लीजिए ये है C1 और ये है C2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग C1 और C2 जो है प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का उत्तल है, बार बार लिखेंगे तो याद होगा। यह है अवतल लेंस है, ये बात याद रखेंगे। दर्पण नहीं लिखेंगे, लेंस ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं पारदर्शी होते हैं। अगली परिभाषा मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जो लेंस होते हैं जैसे ये, ठीक है, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से, जैसे ये C1 था, ये हम लोग का C2 था, इसी तरीके से इसमें भी होगा, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि रियल में नहीं है। ठीक है, इस रेखा को जो है हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ। ठीक है, आप लोग पेपर में साफ साफ लिखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे लिखने की, जिससे आप लोग अगर जल्दी में भी लिखें पेपर में तो साफ साफ लिखें। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों की ये परिभाषा हो गई। अब अगला जो है हम लोगों का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु जो होता है वो जो है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये, ठीक है, तो ये लेंस है, इसका कोई केंद्रीय बिंदु होगा, मतलब बीचों बीच में एक पॉइंट होती है। ठीक है, पॉइंट होता है। ठीक है, केंद्रीय बिंदु होता है लेंस का। ये लेंस केवल इतना ही होता है, बाकी जो गोला होता है वो तो बात अलग हो गई। ठीक है, वो बात अलग हो गई, उससे काट कर ये निकाला जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो जो ये लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है, ठीक है, केंद्रीय बिंदु होता है, इसको हम लोग जो है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ठीक,
ठीक है, ये जो है ओ है, ठीक है, ये जो है ओ है, ठीक, ये दोनों लेंसों के अलग अलग जो है प्रकाशिक केंद्र हैं, ठीक है। अगली परिभाषा हम लोग देखेंगे लेंस का द्वारक, ठीक है। इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, अपर्चर, ठीक है। तो गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा, ठीक है, का प्रभावी व्यास, ठीक है, जैसे ये लेंस हैं हम लोग के, आप लोग हमेशा फिगर बनाएंगे, ठीक है। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो परिभाषा अधूरी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेंस है, गोलीय लेंस है जो है, इसके वृत्ताकार, देखिए ये जो है वृत्ताकार रूपरेखा है, मतलब इसकी डिजाइन जो है वृत्ताकार होती है, मतलब गोलीय होती है, ठीक है, वृत्ताकार होती है, ठीक है। तो ये वृत्ताकार रूपरेखा जो है इसकी, वृत्ताकार जो रूपरेखा है इसकी ये, ठीक है। इसका प्रभावी व्यास, मतलब प्रभावी व्यास मतलब जितना वर्किंग व्यास होता है, वर्किंग इसकी जो है चौड़ाई जो होती है, जो वर्क करती है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, ठीक है, इसको हम लोग जो है लेंस का द्वारक कहते हैं, ठीक है, द्वारक कहते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है फोकस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने जाना है, ठीक है, दोनों लेंसों के बारे में, ये उत्तल होता है, वही तरीका याद करने वाला जो दर्पण में हम लोग प्रयोग करते थे, मतलब वहीं से हम लोग याद कर लेंगे, ये नहीं कि वही तरीका, क्योंकि उसमें तो परावर्तन होता था और इसमें अपवर्तन होता है, तो वो बात नहीं रह गई है, ठीक है, ठीक, मतलब वहां से याद कर लेंगे, ठीक है। और ये दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, आप लोग हमेशा जो है प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, C2। ऐसे इसमें भी होगा, एक में मैं बता दे रहा हूँ, चलिए दूसरे में भी बता देता हूँ, ठीक। क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो देखिए लेंस और दर्पण में बात अलग हो गई है। देखिए वहाँ जो दर्पण में जो होता था वो जो है उत्तल दर्पण जो होता था, उत्तल दर्पण जो होता था हम लोगों का, वो प्रकाश की किरणों को जो है डाइवर्स कर देता था, ठीक है, डाइवर्स कर देता था, ठीक है, डाइवर्स कर देता था, ठीक है, मतलब फैला देता था। लेकिन यहाँ लेंस है, ठीक है, ये परावर्तन नहीं करता, ये अपवर्तन करता, तो ये प्रकाश की किरणों को जो है एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ केंद्रित किया, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, आप लोग जो है पेपर में साफ साफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ केंद्रित कर देता है, ठीक है। और ये जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है, ये जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है, मतलब इसका अपसारी नेचर होता है, अपसारी प्रकृति का होता है, ये फैला देता है, पसार देता है, ठीक है। और ये केंद्रित कर देता है, मतलब अभिसारी होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें असलियत में केंद्रित किया है, और इन किरणों को जो है हम लोग पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये प्रतीत होगा कि एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लगेगा कि ये किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं जाकर, या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। इस बात को आप लिखेंगे अपवर्तन, ठीक है।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित मतलब केंद्रित, ठीक है, होती हैं उत्तल लेंस में आप लोग जानते हैं कि अभिसरित होती हैं, केंद्रित होती हैं, ठीक है, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, अवतल लेंस में यहाँ लिख देंगे, एक अलग से पैराग्राफ लिख देंगे। अवतल लेंस में इसे आप लोग फोकस कहिए या मुख्य फोकस कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, फोकस जो होते हैं वो भी दो होते हैं, ठीक है, F1 और F2 से प्रदर्शित करेंगे। इसमें भी F1 और F2 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। फोकस मतलब कि दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। इसको F1 और F2 से प्रदर्शित करेंगे, इसको F1 और F2 से प्रदर्शित करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों के दर्पण में होता था, ठीक है, वक्रता केंद्र जो होता था वो फोकस की दूरी पर होता था, इसी तरीके से इसमें भी, ठीक है, जो वक्रता केंद्र है वो फोकस से दूरी पर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है फोकस दूरी के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। फोकस दूरी को भी हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी होती है, लेकिन इसमें जो है ध्रुव नहीं है, इसमें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसमें प्रयोग होने वाले टर्म्स को पढ़ लिए हैं। मैंने जल्दी में इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ें पहले से जान चुके हैं दर्पण में थोड़ा सा, ठीक है, जो थोड़ी कमी थी उसको मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में, ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनका भी फायदा हो और मुझे भी इसका फल मिले, ठीक है, मेरी मेहनत का। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।